जय हिंद दोस्तों, तो कैसे हैं प्यारे। चलिए आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। तो मेरे इस प्लेटफॉर्म गुरुजी 2.0 पर आपका स्वागत है, वेलकम है, ठीक ना। तो अगला पिछला वीडियो आप देखे होंगे गांधी युग का, ठीक ना, महात्मा गांधी के बारे में जो भी है, ठीक है, उनका जब से एंट्री हुआ स्वतंत्रता आंदोलन में, ठीक है। तो मेरे भैया उसके बाद वाली ये वीडियो हम लेकर के आए हैं। एक वीडियो और हम लाएंगे और उसके बाद इससे रिलेटेड खत्म हो जाएगा, ठीक। उसके बाद कुछ लोगों का ये मांग है कि पॉलिटिकल साइंस का भी आना चाहिए, तो टेंशन मत लीजिए, पॉलिटिकल साइंस और साइंस ये सभी को लेके आते रहेंगे सोमवार से, ठीक है। सोमवार से क्या करेंगे, हम रूटीन के अनुसार लेकर के वीडियो आएंगे, ठीक ना, कि उसके बाद पहले वो रूटीन भी जारी हम आपको कर देंगे, ओके। तो आइए देखते हैं, ठीक ना। गांधी जी के नाम के पहले महात्मा जोड़ा गया था, ठीक ना। अब ये क्वेश्चन आ गया है, हम पहले जान गए हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा हट करके दिया गया है। तो जानते हैं महात्मा, महात्मा का मतलब क्या होता है, महान है जो आत्मा, अर्थात भगवान को बोला जाता है, ठीक ना। तो बात समझिए भैया, ठीक ना। महात्मा जो जोड़ा गया वो किन के द्वारा जोड़ा गया, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर या ठाकुर भी आप कह सकते हैं, जो जन गण मन के रचयिता है, ओके। तो ये रविंद्रनाथ ठाकुर के द्वारा चंपारण जो सत्याग्रह, चंपारण में जो सत्याग्रह चला रहे थे, सत्य के लिए जो आग्रह कर रहे थे, उसी के दौरान क्या हुआ था, इनको रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा का उपाधि दिए थे, सक्सेस भी हो गए थे, ठीक ना। गांधी जी ने किसे देशभक्तों का राजकुमार कहा, राजकुमार, ठीक ना, देशभक्तों का राजकुमार, तो सुभाष चंद्र बोस को। अब देखिए सुभाष चंद्र बोस इनको राष्ट्रपिता बोले थे और सुभाष चंद्र बोस को महात्मा गांधी राजकुमार बोले। क्या चीज का राजकुमार था, देशभक्तों का राजकुमार, ठीक है। तो आई होप समझ गए हो बजा, ठीक ना। जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी राजी नहीं होऊंगा, ये विचार किनका है, ये जो कथन है कि जब तक मैं जिंदा हूं ना तब तक, देख भैया, ये जो भारत का जो विभाजन की बात है ये नहीं होने दूंगा। ये महात्मा गांधी बोले थे, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात को बोले थे कि जब तक मैं जिंदा हूं भारत के बंटवारे के लिए कभी भी राजी नहीं होऊंगा, ठीक ना। गांधी जी ने कब शरीर पर पहने जाने वाले अधिकांश वस्त्र का त्याग कर केवल लंगोटी धारण कर लिए। असहयोग आंदोलन जब चल रहा था, इस बात को पहले जब वो भाषण दे रहे थे और बोल रहे थे कि हमको ब्रिटिश सरकार को कोई सहयोग न करना है, ठीक ना, तो उस टर्म में ये जब बात बोल रहे थे, हम बोले थे कि विदेशी वस्त्र का भी त्याग करना है, तो उसी में सर एक व्यक्ति उठ करके खड़ा होकर बोला कि अपने सूट बूट झाड़े हैं, हम लोगों को कह रहे हैं कि विदेशी कपड़ा को त्याग कीजिए। बात समझे। उसी टाइम वो क्या किए, उसी टाइम से वो एकमात्र धोती से लंगोटी भी बनाए और अपने बदन पर भी रखें। उसी समय से सत्य और अहिंसा के पथ पर चल करके भैया हमारे देश को आज़ाद भी करवाए, समझे। उसी टाइम से देख लीजिएगा आप, इनके युवा अवस्था का फोटो एकदम सूट बूट टाई बेल्ट में रहते थे, ठीक ना, ओके। ऐसा करेंगे, लगा देंगे हम इसमें फोटो, ये लगा देंगे उनका। तो लंगोटी धारण कर लिए, जानते हैं 1921 ईस्वी में, कब, 1921 ईस्वी में, ठीक है ना। 20 से 22 वाला जो चल रहा था असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी की हत्या कब हुई थी, और हमारे देश का एक समझ लीजिए कि आगे मिलेगा, एक उजाला चले गए 30 जनवरी 1948 को, एक सिरफिरे जिसका नाम था नाथूराम गोडसे। सिरफिरा यानी पागल था, ठीक है, जिन्होंने इनको 3 गोली मारा था महात्मा गांधी बापू को। देख भैया, हर व्यक्ति के अंदर अच्छा ही नहीं है, जहां फूल बा वहां तहरा कांटा बा, फूल बा तब तक जी तोरा फूल से मतलब माछी नहीं बनना चाहिए। माछी क्या करता है, पूरे सुंदर जिस्म को छोड़ करके घाव पर ही जाकर के बैठता है। हम मानते हैं कि इनसे कोई गलती हुआ होगा, जीवन है, सफर है, तो क्या कीजिएगा, ऐसा हूँ 2-4 साल में चल जाते, है ना। और गोली मार दिया, हार कंकाल था, देख रहे शरीर में एक ठोप मांस आपको दिखाई दे रहा था, है, और ऐसे व्यक्ति को गोली मार दिया नाथूराम गोडसे। अब बताइए, सोचिए जरा, ये क्या कहीं से तर्कसंगत है क्या, है। 30 जनवरी 1948 ईस्वी को इनको हत्या कर दिया गया, अर्थात देश के लिए शहीद हो गए। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ,
माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ, जो सत्य के साथ में जो हमने एक्सपेरिमेंट किए हैं, ये पुस्तक जो है ये कौन लिखे हैं? तो ये महात्मा गांधी ही लिखे हैं, ठीक ना। ये बापू का लिखा हुआ है। गांधी जी ने किस कानून को काला कानून कहा था? ब्लैक जो रूल था, कानून था, गांधी जी रॉलेट एक्ट को कहे थे। ये जो रॉलेट एक्ट जो था, ये रॉलेट एक्ट के आने के ही वजह से, जो 1919 में आया था रॉलेट एक्ट, इस रॉलेट एक्ट के आने के कारण ही जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, समझे। इस रॉलेट एक्ट को काला कानून की संज्ञा देने के पीछे महात्मा गांधी का यही था कि ये जो ऐसा कानून था ना कि भैया एकरा में न दलील न वकील न कुछ, ये सब मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं आप, न दलील न अपील न वकील आप न रख सकते हैं, वकीलों नहीं रख सकते हैं। आप पर वो शक के आधार पर पकड़ लेगा चुट्टा भोरा सब, ले जाकर के क्या करेगा? जेल में रख देगा, जेल में डाल देगा, बस समझे। अरे जुल्म करता था चुट्टा सब, क्या कहा जाए जी। रॉलेट एक्ट को गांधी जी इसलिए इसको कहे कि ये काला कानून है, ये मतलब भारतीयों के लिए सही नहीं है। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या था? दक्षिण अफ्रीका में जब गांधी जी रह रहे थे 1915 में हमारे भारत में आए, तो वहाँ पे जो रह रहे थे तो एक पत्रिका चलाते थे जिसका नाम है इंडियन ओपिनियन। इंडियन ओपिनियन, इंडियन ओपिनियन, भारतीय विचार, ठीक है। करो या मरो, अब करो या मरो, डू एंड डाई का मंत्र किसने दिया था? तो ये भी बापू का है, महात्मा गांधी का है। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा था कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ये जो लाइट था ना, अंजोरा जो था ना, वो हमारे जीवन से चला गया। वो कहते जेल नेहरू, जो स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने। जवाहरलाल नेहरू बोले थे गांधी जी के मृत्यु पर कि हमारे जीवन से प्रकाश चला गया। जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस। इनकलाब जिंदाबाद भगत सिंह, ठीक है। तो जय हिंद का नारा किसने दिया था? तो सुभाष चंद्र बोस, ठीक बा, समझ गए। किस वर्ष मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प, जो मुस्लिम लीग था जिसकी स्थापना 1906 में हुई थी, ठीक ना, ये मुस्लिम लीग जो था एक पृथक राष्ट्र माने अलग राष्ट्र की संकल्पना स्वीकार कब किया था? कब? तो 1940 में स्वीकार कर लिया था। मतलब पाकिस्तान वो अलग, पृथक, पृथक मतलब अलग होता है, पृथक जो राष्ट्र था, ठीक है। तो मुस्लिम लीग क्या किया था कि 1940 में अलग राष्ट्र की संकल्पना पेश कर दिया था और 14 अगस्त 1947 को ये पाकिस्तान क्या हो गया? आज़ाद हो गया। एक दिन पहले आज़ादी मनाता है सब, ठीक है। हम लोग 15 अगस्त को मनाते हैं, ओके। किसने कहा था तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा? तुम मुझे खून दो और मैं तुझे आज़ादी दूंगा, ये सुभाष चंद्र बोस कहे थे। कौन कहे थे? सुभाष चंद्र बोस कहे थे, ओके। आइए आगे देखते हैं। देश बंधु, देश बंधु, बंधु मतलब भाई होता है, ठीक ना। देश बंधु मतलब देश का भाई की उपाधि से कौन संबंधित है? मतलब ये जो संज्ञा है देश बंधु का भैया, ये किनको दिया गया है? तो ये चित्तरंजन दास को दिया गया है। किनको दिया गया है? चित्तरंजन दास को देश बंधु की संज्ञा दिया गया है। कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग, वो कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हुआ था, और सॉरी कहाँ हुआ था, ठीक ना, जिसमें पूर्ण स्वराज का लक्ष्य घोषित किया था, वो कहाँ हुआ था? तो लाहौर में। जो लाहौर में जो अधिवेशन हुआ था उसमें पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव उसमें रखा गया था, ठीक ना। कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष पारित किया था? तो 1942 में। कब? 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव किस वर्ष रखे थे? तो 1942 में। कौन? कांग्रेस, ठीक ना भैया। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के ही तो कार्यकाल में मेरा देश आजाद हुआ ना, है, जिसकी स्थापना 28 दिसंबर 1885 ईस्वी को हुआ था, ओके। किसे? सीमांत गांधी। सीमांत गांधी समझते हैं? छट्टा गांधी, छोटा गांधी, मिनी गांधी, गांधी का 2 कॉपी जीरक्स किनको कहा जाता है? तो अब्दुल गफ्फार खां को। अब्दुल गफ्फार खां को सीमांत गांधी से संबोधित किया जाता है, ओके। छोटा गांधी। सुभाष चंद्र बोस ने सिंगापुर में दिल्ली चलो, पिछले वीडियो में बताए थे, दिल्ली चलो का नारा कब दिए थे? तो 1943 में। कब दिए थे? 1943 में। भारत छोड़ो आंदोलन के एक साल बाद दिल्ली चलो।
चौरी चौरा में हुई हिंसक घटना के कारण किस आंदोलन को निलंबित किया गया था? तो असहयोग आंदोलन को गांधी जी कहे के बाद तोनी के नाम मनवे सब हम कहे थी कि अहिंसा परमो धर्म सत और अहिंसा के पथ पर चल के हम कहती आज़ादी लेवेला आई से तो मारा पीटी करे थमन सब ल 22 गो पुलिस के हत्या कर दिया था, सब जला दिया था, पुलिस थाने में आग लगा दिया था। अब गांधी जी निराश होकर के 1922 में क्या किए कि चल भाग सब न चलता हुआ आंदोलन, और क्या किए कि वापस ले लिए इस आंदोलन को, जिस आंदोलन का नाम था असहयोग आंदोलन। वर्ष 1919 में जालियांवाला बाग हत्याकांड कहाँ पर हुआ था? तो कहाँ पर हुआ था भैया? इतना बढ़िया जगह पर, सॉरी इतना भयानक जो घटना है कौन भुलाएगा, ये हुआ था आपका अमृतसर में। ये अमृतसर कहाँ है? तो पंजाब में है। और ध्यान दीजिएगा ये बाग जो लिखा हुआ ना, तो वो कोई बाग नहीं है भैया, वो में कोनो बाग बगीचा होगा, बहुत पहले होगा, लेकिन उस टाइम बाग नहीं था। अरे एक नाम पड़ल है तो काम होगा, तो नाम पड़ल है ना, काम है तो नाम पड़ल है। अब देखिए कुछ लोग कह रहे हैं क्या कि आप मतलब कि खान सर के नकल कर रहे। देख भैया सबका पर्सनालिटी व्यक्तित्व अलग अलग होता है ना, वो कोई किसी का तुलना हाँ एक तो मना भी कर रहा है कि उनका तुलना मत करो, अपने एक एथी से पढ़ाओ। अच्छा एक बात बताइए, हमको ऐसे ही पढ़ाने आता है तो हम क्या करें? हम कोई बात थोड़ी ना बना रहे हैं, बात तो नहीं बना रहे हैं भाई, जो है सो पढ़ाते। हम ऐसे 10 वर्षों से पढ़ा रहे हैं ऑफलाइन क्लास में, ऐसी थोड़ी कोई नया थोड़ी है। आप हमें आकर के विद्यार्थी से मिल सकते हैं कि मैं कैसे पढ़ाता हूँ नहीं पढ़ाता हूँ। आज सोशल मीडिया पर आ गए तो क्या बूझ रहे हैं कि नकल हम कर रहे हैं। चलिए खान सर से तुलना जो कर रहे हैं अच्छा है, लेकिन भैया कोई किसी के तुलनीय नहीं है। कैसे तुलना कर सकते हो? वो कहाँ है, कहाँ रजवा भोजा, कहाँ गंगू तेलियाला कहावत हो जाएगा। हम कहाँ हैं, खान सर कहाँ है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, वो आपका थिंकिंग है, ठीक है। लेकिन कुछ लोग तो मना भी कर रहे हैं कि ऐसा मत पढ़ाओ, कोई अपना तरह का तरीका से पढ़ाओ। हमको भैया ऐसे ही पढ़ाने आता है तो क्या करें हैं? तब बाग नहीं था भैया, ठीक है। अमृतसर में यह हुआ था। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर कहाँ है? पंजाब में है, ठीक है। नमक सत्याग्रह किस ईस्वी में प्रारंभ किया गया था? तो 1930 ईस्वी में। कब? 1930 ईस्वी। 6 मार्च 1930 ईस्वी को गांधी जी क्या किए थे कि इस यात्रा को शुरू किए थे, ठीक ना। और 24 दिन की यात्रा के बाद जाकर के दांडी पहुंच करके समुद्र के जल से नमक बनाए थे और नमक कानून को तोड़े थे। ओके, उनमें 78 गो लोग साथे साथे इनके था, ठीक है। 350 किलोमीटर की यात्रा किए थे। गांधी इरविन, लॉर्ड इरविन, सोचो ये लॉर्ड इरविन ठीक बा, यहाँ ठीक बा, यहाँ गांधी या लॉर्ड इरविन लिखता तब फिर हम खिसिया जाती, ठीक है ना। गांधी इरविन ठीक बा। गांधी इरविन समझौता जो 5 मार्च 1931 ईस्वी को हुआ, किससे संबंधित है? तो ये सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित है। क्या चीज से? सविनय अवज्ञा आंदोलन से ही संबंधित है, ठीक ना। ये माना कर रहा था, ठीक ना। ऐसा कैसा चलाएंगे तो चलाएंगे। किस अधिनियम में पहली बार भारत के लिए संघीय संरचना की गई थी? तो 1935 के अधिनियम में कि भारत जो होगा संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत होगा, ठीक ना। संघीय शासन प्रणाली के अंतर्गत है रखा गया इनको। अब आपके माइंड में हो सकता है कि आता होगा कि ये संघीय क्या होता है। संघीय वही केंद्र सरकार का, ये ठीक ना, और उसके अंदर राज्य सरकार काम करता है, ठीक ना। हम लोग का भी ये संघीय है, ठीक है। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? देखिए जब हमारा देश आजाद हुआ तो प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन? माउंटबेटन, ठीक है। काकोरी ट्रेन डकैती कांड के नायक कौन थे? काकोरी में जो ट्रेन लूटे थे लोग, उनमें हीरो कौन थे? कौन थे जो ये मतलब गैंग बना करके एकदम अटैक किए और अटैक करके क्या किए कि मतलब डकैती नहीं करना चाहिए था, क्योंकि अपने देश के भलाई के लिए वो लोग काम किए थे, ऐसा लिखना चाहिए। काकोरी ट्रेन भलाई का काम के नेता कौन थे? नायक कौन थे? हीरो कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल थे। कौन थे? राम प्रसाद बिस्मिल, ठीक है। अच्छा आगे देखेंगे। महात्मा गांधी ने भूख हड़ताल को एक हथियार के रूप में पहली बार प्रयोग किया। कब? 1918 के अहमदाबाद में मिल मजदूर के हड़ताल में। उसमें कहा कि सुन लो, कि नहीं सुनेगा ना, मान सुनो। अब एगो नियम ही जो वहीं से शुरू किया, अहमदाबाद में जो मिल मजदूर के हड़ताल, जो मजदूरों के लड़ाई जब लड़ रहे थे ना, ठीक ना, तो लड़ाई जब लड़ रहे थे तो उनमें जैसे मान लीजिए कि प्लेग उलेग फैला हुआ था, तो चला गया था थी क्या बोलते हैं, मजदूर सब चला गया था, उसको बुला के लाया था, पैसा वैसा कम दे रहा था, तो उसमें ये हड़ताल किए थे। तो वही घड़ी मतलब कि ये हथियारवा अपनाए थे। का थी कि कुछ अब होता था ना,
तो अगर चुपचाप अब हम कुछ नहीं करेंगे, हम चुपचाप बैठेंगे, खाइबो पीबे नहीं करेंगे, नहीं खाएंगे नहीं पिएंगे, मतलब भूख हड़ताल शुरू कर दी। और वो हड़ताल आज भी लोग करता है, ठीक है, जब सरकार मांग नहीं मानता है तो इनका तो सत्य और अहिंसा के पथ पर चलना था। तो अगर हम खाइबे पीबे ना करम मरम तो तोड़ जिम्मेवारी हो तो भाई, तो चुपचाप अपना भूखा था तो जाके मनाता था कि ये गांधी बाबा ओहो खाइए पीजिए, चलिए मान रहे हैं आपके बातों को। तो ये 1918 के अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल किए थे, वही घड़ी हथियार अपनाए थे कि ने बात मन बता ने खाएं ने पिए मरम तो रिक्स हुई। तब कोनो का देखो कैसा है, मजा आ जाता था, ठीक है। जलियांवाला बाग में गोली चलाने का आदेश किसने दिया था? आहा, ये ससुरा जनरल ओ डायरावा जो था, ये क्या किया था कि यह गोली चलाने का आदेश दिया था। बात समझे? यह आदेश दे करके ये बड़का नरसंहार 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में, हाँ 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड ये चुट्टा जनरल डायल गोली चला था। जानते हैं ब्रिटिश सरकार एकरा के क्या किया था ना, इसको मतलब कि ये किया था, इनाम दिया था। अब बड़ा बढ़िया एगो नाम भी दिया था, आगे हम हो सकता है कि मिलेगा, ठीक ना। एक का इनाम दिया था, उधम सिंह ससुरे हो इनाम बना ले जाके अपने जीवन में बना लिए थे, मारेंगे गोली तो मारेंगे ठाए, ठीक ना। मार दिए जनरल डायर के, ठीक ना। स्वतंत्र भारत का पहला राष्ट्रीय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? जब मेरा देश आजाद हो गया 15 अगस्त 1947 को, तो कौन गवर्नर जनरल बने? तो सी राजगोपालचारी, ठीक ना। सी राजगोपालचारी उस टाइम क्या, क्योंकि तो गवर्नर जनरल का ही था। बाद में ना हम लोगों का संविधान बना, संविधान बनने के बाद क्या हुआ, तब लागू हुआ, लागू होने के बाद तब ये संघ वाला मामला आया, ठीक ना, कि केंद्र में जो होगा। तब पहले उप प्रधानमंत्री का भी पद था, ठीक ना। सरदार वल्लभ भाई पटेल उप प्रधानमंत्री बने थे और प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू बने थे, ठीक ना। राष्ट्रपति राजेंद्र बाबू बने थे, ठीक ना। तो सी राजगोपालचारी जो थे स्वतंत्र भारत के पहला जो गवर्नर जनरल थे। कायदे आजम किसे कहा जाता है? तो मोहम्मद अली जिन्ना को। एक जाने दो, एक छोड़ दो, टिप्पणी करेंगे। मोहम्मद अली जिन्ना जी को नहीं कहेंगे, जी को, इनको कायदे आजम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कायदे आजम। ये रलन बेचैन भल, एगो पाकिस्तान हमरा चाहिए तो हम वहाँ बन जाए प्रधानमंत्री, बनिए गए बेचारा। सरदार वल्लभ भाई पटेल किस लिए प्रसिद्ध थे, किस लिए फेमस थे? तो ढेर तरह से फेमस थे, लेकिन राज्यों के पुनर्गठन के लिए सरदार वल्लभ भाई पटेल, इनको लौह पुरुष कहा जाता है, आयरन मैन कहा जाता है, ठीक ना। इन्हीं के तो प्रसिद्धि के आधार पर यूनिटी ऑफ स्टैचू जो गुजरात में बना हुआ है, सबसे ऊंचा मूर्ति। तो राज्यों के पुनर्गठन के लिए राज्य का पुनर्गठन करते थे। जौन नहीं मिलता था जबरदस्ती मिलता था, मिलबो नहीं जब कहाँ है, फिर नहीं मिलबो एने ओने करब, कोनो जोरे सट जेब धावा बोलवा देव। लौह पुरुष की सजा किसे दी गई है? तो इन्हीं को दिया गया है कि ये आयरन मैन है, लौह पुरुष है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। गांधी जी किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन गए थे? तो द्वितीय गोलमेज सम्मेलन। अरे मेजवा गोल था, मेजवा मैंने टेबुलवा गोल था, वहीं सम्मेलन हुआ तो नाम पड़ गया गोल मेज सम्मेलन। पहला में ये भाग नहीं लिए थे, दूसरा में भाग लिए थे। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछता है कि महात्मा गांधी यानी बापू राष्ट्रपिता जो थे किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए? तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए, लेकिन सहमति ना बना, कोनो फायदा नहीं हुआ, ठीक। असहयोग आंदोलन शुरू करने के समय भारत का वायसराय कौन था? तो वायसराय जो था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड था वायसराय उस समय, ठीक ना। तो आइए अब देखते हैं कितने मिनट का वीडियो हो गया जी? 13 मिनट। अरे बाप रे बाप, हमको जो वैसे भूख थी। तो देखिए मेरे प्यारे, आप उब जाइएगा हो सकता है, ठीक ना। तो देखो भैया, उब जब तो अच्छा नहीं, पढ़ाई तो इंटरटेनमेंट के चीज़ हुए, तब मैंने एकदम सुंदर बना के पढ़े के हमारा चीज़ बा ना, तबे तो मतलब कोनो चीज़ याद वद हो नू। अब बोरिंग बना के देखो तो नींदे लगे, ठीक नू। तो देखा जी एक बाद जो बा एगो वीडियो और तहरा लेके आई, ओकरा बाद गांधी युग से संबंधित जितना क्वेश्चन हुए खत्म हो जाए, ठीक नू। ओकरा बाद नेक्स्ट कमेंट जरूर करिए जा कि कौन कैसन तोहरा वीडियो चाहिए। ऐसे तो चाहिए का मतलब कहे के मतलब है कि हम अपन जिम्मेवारी खुद समझता नहीं कि हमरा कैसे क्या करे के बा। अब बार बार बुक लगी, आप लोग कमेंट कर रहे हैं, जो नए सदस्य बन रहे हैं भैया वो बुक के नाम बता दीजिए सर। अरे भैया पूरा तो वीडियो तो देखिए पहले, सब वीडियो में हम बता रहे हैं ना। ये जो है ना, इसको क्या बोलते हैं, रिटायर, क्या है
रुकता हो। बुक का नाम जो है आपका ना रिमाइंडर सामान्य ज्ञान। जा करके आप किसी भी शॉप में, आप दुकान में, सॉरी स्टेशनरी के दुकान में जाइएगा और एक रिमाइंडर का मेरे को सामान्य ज्ञान दे दीजिए, तो वो मोटा वाला निकाल के देगा आपको। ठीक है, ये देखिए कपड़ा उपड़ा इसको अच्छा से हम पहना उन्हा करके रखे हैं, देख रहे हैं ना, कपड़ा पहना करके रखे हैं, यही वो किताब है। ठीक है भैया, किताब की कोई कमी थोड़ी है, प्रकाशन की कमी थोड़ी है आपके ऊपर। आप देखिए, हम जब आपको बता रहे हैं तो आपको मेरी बात समझ में आ रही है, तब आप किताब की जिज्ञासा रखे हैं, नहीं तो वो किताब आपके पास रहता ना तो फिर भी आप पढ़ते उड़ते नहीं। क्योंकि इस माइंड में ऑब्जर्व कराने वाला कोई चाहिए, जिसका एक मतलब माध्यम होता है टीचर। ठीक है ना, आपके पास किताब भी आ जाएगा ना तो शायद मन उब जाए, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप ले लीजिए रिमाइंडर सामान्य ज्ञान। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो कैसा लगा जरूर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दे। ओके।